सिंधिया समर्थकों को टिकट देने से पहले सर्वे कराएगी बीजेपी हाईकमान। जो विधायक उपचुनाव हारे उनके टिकट संकट में, सिंधिया समर्थकों को नाराजगी का डर। पार्टी के सर्वे में ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी दिखाई दे रही सबसे कमजोर। सिंधिया के गढ़ में अलग से सर्वे कराएगी बीजेपी हाईकमान। सिंधिया के साथ आए विधायकों को टिकट देने से पहले जमीनी हकीकत को जांचने में जुटी है बीजेपी। जिस सीटों पर उपचुनाव में हार मिली थी वहां सिंधिया समर्थकों को मुश्किल से मिल पाएंगे टिकट। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सिंधिया के समर्थक उनका साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी करने वाले अधिकांश नेताओं का एक ही दावा है कि भाजपा दल में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था। विचारधारा की भी समस्या आ रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसे दल बदलने वाले नेता नहीं बोल रहे थे वो सिंधिया समर्थकों को बीजेपी में टिकट मिलने के चांस कम दिखाई दे रहे थे और टिकट की उम्मीद में ही अधिकांश नेता दल बदल कर रहे हैं। और अब जो खबरें सामने आई हैं उनसे सिंधिया समर्थकों की नींद उड़ रही है। दरअसल सिंधिया के साथ आए सभी 22 विधायकों के क्षेत्र में बीजेपी अलग से सर्वे का काम करा रही है। इनमें 7 विधायक उपचुनाव हार गए थे, उन सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा उपचुनाव में जीते सिंधिया समर्थकों के क्षेत्र पर पार्टी विशेष नजर रख रही है। दरअसल सिंधिया ने जिस समय बगावत की थी तो उनके साथ 22 विधायक आए थे। बाद में कुछ और इस्तीफे दिए तो कुछ सीटों पर कारणों का पता चल पाया कि सीटें कैसे खाली हुई, जिसके बाद 2020 में 28 सीटों पर उपचुनाव कराया गया था और इस उपचुनाव में जीत मिली थी। पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता इन 28 सीटों पर ही लग रही है। पार्टी पता लगा रही है कि यहाँ पर लोगों के मन में विधायकों को लेकर क्या नाराजगी है। बीजेपी हाईकमान ये तो पहले ही साफ कर चुका है कि टिकट को लेकर सभी फैसले अब दिल्ली में ही होंगे, यानी पूरे चुनाव अभियान की कमान अब बीजेपी हाईकमान ने संभाल ली है। दूसरे राज्यों के 230 विधायकों को मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। हर विधायक को एक सीट की जिम्मेदारी दी जा रही है जो जमीनी हालात का पता करेंगे। सभी विधायकों की 19 अगस्त को भोपाल में ट्रेनिंग होगी और 20 अगस्त को सभी फील्ड में सक्रिय हो जाएंगे। दरअसल बीजेपी की चिंता उसके फीडबैक और तमाम एजेंसियों और संघ के सर्वे ने बढ़ा रखी है। बीजेपी के अंदरूनी और कुछ टीवी चैनलों की सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी कांग्रेस में लगभग बराबर का मुकाबला है। 2018 के चुनाव में बीजेपी को जादुई आंकड़े 116 से 7 सीट कम होने के कारण सत्ता से दूर रहना पड़ा था। सर्वे रिपोर्ट में इस बार भी कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिल बताई जा रही है। अब इन इलाकों में पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है और जिन इलाकों में बढ़त कांग्रेस की बताई गई है उसमें सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल को सबसे ऊपर बताया जा रहा है। 2018 की तरह यहां एक बार फिर से कांग्रेस स्वीप कर सकती है, ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है जिससे बीजेपी की नींद उड़ रही है। दरअसल चिंता की एक और बड़ी वजह बताई जा रही है बीजेपी के लिए उनके पुराने दिग्गज नेताओं की नाराजगी। ये नाराजगी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के बीच आने के कारण ज्यादा है। इसका नुकसान नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में पार्टी पहले उठा चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो बीजेपी ही हरा सकती है, यानी एमपी में बीजेपी को अपने ही हराएंगे। इसके संकेत भी हाईकमान को मिल रहे हैं, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को असंतुष्टों को मनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। दूसरे राज्यों के नेता को भी जमीनी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। विधायकों की रिपोर्ट बताएगी कि नाराज नेताओं के क्षेत्र में कितनी वजनदारी है, उनकी नाराजगी से कितना नुकसान हो सकता है। साथ ही इस बात का भी पता लग पाएगा कि अगर पुराने उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलता है या फिर विधायकों के टिकट काट दिए जाते हैं तो क्या वो बगावत कर जाएंगे। दरअसल कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण के बाद बीजेपी में जो बगावत हुई थी उससे पार्टी हैरान हो गई थी और इसका बड़ा नुकसान चुनाव में भी हुआ था। पार्टी ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं चाहती। कुल मिलाकर पार्टी ने जो फार्मूला तैयार किया है उसमें एक बात साफ है कि सिर्फ जितायु उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। कुछ पुराने विधायकों की टिकट कटने की आशंका भी है। ऐसे में जिसे टिकट मिलेगा उसके विरोध में बगावत के आसार बन सकते हैं। इन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी पहले से ही की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकर न्यूज।